एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे और सबकी तबीयत अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ गाइज। तो जो लोग नए हैं, हाय, माय नेम इज़ प्रियदर्शनी पल्लवी। नाउ आई एम इन यूक्रेन स्टडिंग हेयर MBBS इन 4th कोर्स। तो अब हम गाइज बात करते हैं आज के वीडियो की। आप लोगों को तो पता ही है, 23 अप्रैल को NMC ने अपने वेबसाइट पे कुछ रेगुलेशंस डाली है। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। उस ड्राफ्ट में NMC ने जितनी भी सारे रेगुलेशंस डाली है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि NMC उस ड्राफ्ट के जरिए क्या कहना चाह रहा है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये जो ड्राफ्ट आया है NMC की तरफ से, इसमें मेनली 3 पॉइंट्स हैं। हम लोग तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँगी कि ये जो रेगुलेशंस है ये सही है या फिर गलत। तो चलो फिर पहला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें 2 पॉइंट है। पहला है दीज रेगुलेशंस मे बी कॉल्ड दी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स रेगुलेशन 2021। मतलब ये जो ड्राफ्ट निकाला गया है इसको इन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस का नाम दिया है। मतलब आप समझ जाओ सीधा सीधा कि ये जो ड्राफ्ट निकला है ये फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है दे सेल came into force from the date of publication in the official gazette। मतलब गाइज अभी इसका ऑफिशियल होना बाकी, अभी ये ऑफिशियली आया नहीं है। तो अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है और पेंडिंग में रखा हुआ है। आगे इसका प्रोसेस होगा, उसके बाद ये ऑफिशियल होगी तो ही इसमें जितने भी क्लॉज और रेगुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं वो वैलिड होगा। अभी ये वैलिड नहीं है, अभी बस ये एक ड्राफ्ट है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में FMG यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में साफ साफ बताया है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट FMG इज़ द वन हु हैज़ एक्वायर्ड प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन अ कंट्री अदर देन इंडिया। मतलब इंडिया के अलावा आप अगर किसी भी कंट्री से मेडिसिन कर रहे हो तो वो FMG कहलाएगा। उसके बाद इसी के B पॉइंट में प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है उसके बारे में बताया है कि आप अगर किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अदर देन इंडिया से MBBS कर रहे हो तो वो वेल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए उस कंट्री का और MBBS करिकुलम को वो फॉलो करता हो। B पॉइंट में यही बताया गया है। तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत है गाइज वो है तीसरे पॉइंट में। तो चलो फिर हम लोग अभी तीसरे पॉइंट में जाते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसके बारे में बात किया गया है तीसरे पॉइंट में। तो चलो देखते हैं। इसमें कह रहा है नो पर्सन सेल अलाउड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन इंडिया अनलेस अ पर्सन फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो गाइज ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें टोटल 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है पॉइंट 3.1। उसमें है एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स prior to entry into the medical college or institution for those who have complete their senior secondary medical education in India prior to joining a medical college overseas। इसमें कह रहा है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एंट्री करने से पहले आपकी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यानी कि 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि टोटल 12 ईयर्स का आपका स्कूलिंग होना चाहिए। उसके बाद इसमें B पॉइंट में दिया हुआ है कि आपके जो क्लास 12 के मार्क्स हैं उसमें मतलब आपको पासिंग परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद C पॉइंट में कह रहा है कि पर्सन शुड हैव स्टडीड साइंस सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज द कोर मेन सब्जेक्ट इन द लास्ट 2 ईयर ऑफ स्कूलिंग। मतलब MBBS करने के लिए आपको 12th में एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपका नीट UG अंडर ग्रेजुएट का, उसमें आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो पहले भी होता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 3.2 पॉइंट की। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th क्लास और MBBS दोनों बाहर से यानी कि फॉरेन कंट्री से कर रहे हो तो उसके लिए क्राइटेरियाज हैं। तो इसमें A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट्स जो है इसमें वही बताया गया है कि आपके क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए 12th में पढ़ने के और क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए।
लेकिन इसका जो डी पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहा है द इंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप should have been done in India or any other country other than from where undergraduate training is obtained। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर आप MBBS कर रहे हो तो जितने भी साल के कोर्स हैं आपको एक ही इंस्टीट्यूशन से करना है। ऐसा बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है और होता भी है कि जैसे 3 इयर्स आपने इस कंट्री के कॉलेज से कर लिया, 3 इयर्स इंडिया से कर लिया या अदर किसी कंट्री से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। डी पॉइंट में ये बोला जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है 3.2 में। उसके बाद जो मेन पॉइंट है 3.3, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मुझे तो बहुत दिक्कत नज़र आ रही है, तो उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहा है ए पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशंस नीड्स टू क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG अंटिल द नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट बिकम्स ऑपरेशनल। ये बात तो हम लोग को पता ही है कि नेक्स्ट आने वाला है 1-2 सालों में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तक नेक्स्ट नहीं आ रहा है तब तक FMG जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को पास करके ही कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई होगा इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए। इस लाइन में ये कह रहा है। उसके बाद द नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2। तो ये बात भी हमें पता है गाइस कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो 2 स्टेप में होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। बट आगे जो लाइन लिखा हुआ है उसको ध्यान से सुनिएगा। फॉर FMG's स्टेप 1 विल इंक्लूड्स एन एडिशनल पेपर टू एक्सेस द नॉलेज ऑफ प्री एंड पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मतलब हम लोग जो है FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स स्टेप 1 तो देना ही होगा और साथ ही साथ स्टेप 1 के साथ एक एडिशनल पेपर भी होगा जिसमें कि हमारा प्री और पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होगा। मुझे इस चीज़ से दिक्कत है कि हम ही क्यों दे इस पेपर को। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम लोगों के साथ स्पेशली, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है ये सिर्फ हम FMGs को देना पड़ेगा। इंडिया में जो स्टूडेंट मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम जो है वो लोग भी देंगे, नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम हम भी देंगे, लेकिन उसके साथ हमें एक एडिशनल पेपर देना पड़ेगा प्री और पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के, ताकि हम प्रूफ कर पाए कि हमारा क्लिनिकल सब्जेक्ट सही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस। सुनो, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया FMG और नेक्स्ट विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द MBBS अब्रॉड। मतलब ये जो FMG या नेक्स्ट जो भी होगा ये हम लोगों को 2 साल के अंदर ही क्लियर करना होगा। यानी कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मेरा मान लो अभी MBBS का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो मैं जैसे ही इंडिया जाऊँगी वहाँ पे जाने के बाद मुझे बस 2 साल मिलेंगे FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए। उस 2 साल के अंदर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, नहीं तो फिर मेरा वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है गाइस, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि नेक्स्ट का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, नेक्स्ट किस तरह से लिया जाएगा। अगर वो MCI की तरह ही होगा तो जैसा कि हमें पता है MCI में साल में 2 बार चांसेस मिलते हैं, तो उस बेसिस पे देखें तो हमें 4 बार चांस मिलेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, अभी पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, ये अभी तक सिर्फ एक ड्राफ्ट ही है। लेकिन अगर आप NMC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये ड्राफ्ट वहाँ मिल जाएगा। मैं वहीं से अब डाउनलोड की हूँ इस ड्राफ्ट को। तो इसमें बाकी सब तो ठीक है, जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो सब ठीक है। 3 का जो 3.3 पॉइंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसमें कि 2 चीज़ें लिखी गई है। पहला कि नेक्स्ट 1 के साथ हमें एक एडिशनल पेपर प्री क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल के देने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ हम FMGs के लिए है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि हमें नेक्स्ट 1 जो है वो 2 साल के अंदर ही क्लियर करना होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है और ना ही NMC चाह रही है कि बच्चे मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कॉलेज में जाए, और वो लोग अपने प्राइवेट कॉलेज की सीट को भरना चाह रही है। उससे होगा यही कि हम स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
फ़ॉरेन कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का, पढ़ाई करने का, और इंडिया के प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में तो हर कोई जानता है। तो गाइज़ ये तो काइंड ऑफ गैम्बल हो गया, स्कैम कह सकते हैं अगर ये ड्राफ्ट अप्लाई हुआ तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग इस ड्राफ्ट के बारे में क्या सोचते हो और आपको क्या ड्रॉबैक दिख रहा है इस ड्राफ्ट में। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर डालिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अभी इंडिया को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, खास करके अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम में, ना कि ऐसे बेतुके रेगुलेशंस की जिससे कि डॉक्टर्स कम हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।